मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ नई रीडिंग के साथ। ही नई रीडिंग होने वाली एक्वेरियस आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी। बहुत 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 सारा प्यार मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये साल का आखिरी महीना है और मैं उसकी रीडिंग बनाने जा रही हूँ एक्वेरियस आप लोगों के लिए। तो चलिए एक्वेरियस, टाइम को ख़राब नहीं करेंगे, आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि चंद्रोहित नब को भी बहुत सारा प्यार दे दीजिए, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैं 2025 की 2025 की लव रीडिंग डालने वाली हूँ। दिसंबर की भी कोशिश करूँगी कि डाल दूँ। तो आप उस पर जाइए, सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपनी वहाँ पे लव रीडिंग एंजॉय करिए। और एंड यू आर हेयर विद मी। कुछ बोलने वाली थी, आई थिंक हाँ मैं ये बोलने वाली थी कि आप लोग यहाँ पे हैं मेरे साथ, जहाँ पे आप अपने आप को बड़ा सेफ फील कर सकते हैं, अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हूँ। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एक्वेरियस, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करने जा रही हूँ। हर हर महादेव। सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस चेक करते हैं दिसंबर मंथ के, कि दिसंबर मंथ में आपके लिए मुझे ओपनिंग मैसेजेस क्या दिखाई दे रहे हैं फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस के ओपनिंग मैसेजेस क्या दिखाई दे रहे हैं मुझे फॉर एक्वेरियस। चलिए, फर्स्ट है आपके लिए विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड। ओ माय गॉड, पहला 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 ही कार्ड आ गया विक्ट्री का। कहीं पे सक्सेस मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, आपके काम को जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, कहीं पे आपकी चर्चा हो रही है, किसी किसी भी चीज़ में विक्ट्री मिल रही है। अब आपकी लाइफ में जो चल रहा होगा आप उस हिसाब से देखना कि कहीं पे सक्सेसफुल हो रहे हो आप। कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रमोशन है, कुछ भी है। क्राउन चक्रा, आपको बहुत सारे विविड सपने आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं। आपका ये क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा हैवी फील करने वाला है दिसंबर में। कुछ इंट्यूटिवली आपको फील होगा, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये क्राउन चक्रा ही आपका काफ़ी मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे सपने देखोगे आप, ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारी ना यूनिवर्स मैसेजेस पहुंचाएंगे आपको। तो दिसंबर में बहुत सारे ड्रीम्स आपका पीछा करेंगे, फॉलो करेंगे आपको। उसके साथ है पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस। येस, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या तो आपका रिलेशनशिप में रीयूनियन रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर शादीशुदा हो तो आपकी लव लाइफ में बहुत सारी बरकत, इंप्रूवमेंट, वो पीस, वो कामनेस वापस आते हुए दिखाई दे रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो यस, स्पिरिचुअल यूनियन भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम और क्या कहते हैं सोलमेट्स आप लोग का यूनियन हो रहा हो, परमात्मा के साथ आपका यूनियन हो रहा हो। आप दिसंबर में परमात्मा के मतलब भगवान के, यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा करीब महसूस करोगे अपने आप को। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। जिस भी डाइटी में यकीन रखते हैं, जिस भी देवी देवता में जिस भी चीज़ें बिलीव रखते हैं, आप उनके काफ़ी करीब और नज़दीक जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एक्वेरियस। अब एक्वेरियस में आप लोग की और एनर्जी जल्दी से चेक इन कर लेती हूँ। और ये कोलैबोरेशन का कार्ड भी है, 3 नंबर। ठीक है, टीम वर्क, कोलैबोरेट होकर करना। वीनस का कार्ड है, बरकत का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा परमात्मा के करीब जाओगे। परमात्मा बहुत सारे मैसेजेस आपको भेजेंगे, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, किसी भी थ्रू आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी दिसंबर में। ठीक है, और आपके लिए कैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। द टेम्पल पाथ, मैंने बोला ना, परमात्मा के, यूनिवर्स के बहुत नज़दीक जा रहे हो। आपको बुलावा आ रहा है आपकी डाइटी की तरफ से। आप जिस भी पावर में बिलीव रखते हैं, जिसको भी मानते हैं, जिस भी गुरु में यकीन रखते हैं, जिस भी यूनिवर्स, परमात्मा जैसे भी यकीन रखते हैं, आपको बुलावा है, आप जाइए। ठीक है, आप जाइए, दर्शन करके आइए। आपको जाना भी चाहिए। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो। आपको कहीं विक्ट्री मिल रही है तो आपको नज़र ना लग जाए, हाई टोक ना लग जाए। ठीक है, तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, आपको जाना चाहिए एक बार दर्शन करने वहाँ पे, जिससे कि जो भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर रहे आपसे। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है। येस, एनवी का कार्ड आया ना, नज़र। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थैंक यू महादेव, थैंक यू। ओह, ऐसे हो जाती हूँ एकदम कि महादेव ना अपने होने की ना मुझे अनुभूति करा ही देते हैं बार 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 बार। जब भी मैं यहाँ बैठ के आप लोगों की रीडिंग करती हूँ ना, ओह आई एम ब्लेस्ड, ऐसा फील होता है कि महादेव मेरे आसपास हैं। और देखो, मैंने ये बात बोली थी ना कि आपको जाना चाहिए, आपको नज़र लग सकती है, आपको ये हो सकता है, आपको देखो आ गया कार्ड, आ गया।
आप ये देखो कि मेरी साइकिक पावर ने पहले उस चीज़ को रिसीव कर लिया था कि ऐसा हो सकता है, मेरी इंट्यूशन ने, और देखो वो कार्ड आ गया। तो यस, नज़र लग रही है आपको बहुत ज़्यादा, आपके आपके पीछे आपको गॉसिप्स करी जाएंगी बहुत सारी आपके पीठ पीछे, ठीक है। तो आप जाइए, थोड़ा सा दर्शन करके आइए, नज़र उतारिए अपनी बहुत सारी। गॉडेस ऑफ द मून, आप एक ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो कि बहुत सारे लोग आपसे हील होंगे, कि आप अगर उनसे थोड़ी देर बात भी करोगे तो आपसे हील हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप्स में बेसिकली मैं हीलिंग देख रही हूँ कि आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग आ रही है, बहुत सारा एक सॉफ्ट टच आ रहा है, और मतलब एक ऐसी ऊर्जा में जा रहे हो जहाँ पे बहुत वाइट लाइट आपको दिखाई दे, अपने अंदर ही बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दें। तो बहुत एक हीलर की तरह आप काम कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम थी या जो भी चीज़ था, या लोगों के लिए हीलिंग का काम कर रहे हो कि लोग आपसे मिल रहे हैं तो आपसे बड़ा पॉजिटिव फील कर रहे हैं और अपनी नेगेटिव ऊर्जाएं आपको दे रहे हैं। सिमिलरली मुझे ये दिख रहा है कि आप तो बहुत पॉजिटिव हैं, बट लोग आपके पास आ रहे हैं आपकी पॉजिटिव चीज़ों को लेके आपको नेगेटिविटी देके जा रहे हैं। तो इसलिए आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी आके खुद हीलर हो सकते हो आप लोग, जिस वजह से आप ये जब काम करते हो तो बहुत सारे लोग की नेगेटिव ऊर्जाएं आपकी तरफ आती होंगी। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाना चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल प्रोटेक्शन फील करें, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, बहुत सारा खुशियाँ, बरकत, पैसा, रुपया, सारे संसाधन, डाइट वाइट, खाना पीना, सब बहुत एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप लोग जो मैं बता रही हूँ ऐसे ही रहना, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। चलिए, अब इसके साथ साथ अब हम आप लोग की दिसंबर मंथ की जनरल एनर्जी चेक इन कर लेते हैं कि जनरली क्या आ रहा है, फिर हम स्पेसिफिक भी निकाल लेंगे। चलिए, जनरल में हमें क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आपके दिसंबर के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक्वेरियस के दिसंबर के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? एक्वेरियस के दिसंबर के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक्वेरियस 9 ऑफ वेंट्स, ओके, मैंने पहले ही बोला था। क्वीन ऑफ वेंट्स, ठीक है। द लवर्स, ओहो, एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, द मून का कार्ड है, इंट्यूशन पावर। 5 ऑफ सॉर्ड्स, देखो मैं आपको पहले बताती हूँ, कोई आपके पीछे से आपके साथ गॉसिप्स कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपको ऐसा सोचेगा कि बिट्रे कर दें, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है आपको, क्योंकि आपकी सक्सेस आपका देख के लोग जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग पीछे से गॉसिप्स कर रहे हैं कि अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये आगे क्यों बढ़ गया, ऐसा वैसा। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। थोड़ी सी आपको प्राइवेसी बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है अपनी, कि अपनी लव लाइफ, अपने पैसों के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपनी जनरली लाइफ के बारे में ज़्यादा आपको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ वेरी हैवी एनर्जी ऑफ द नज़र लगना। तो येस, आप अपने गार्ड्स को अप कर लीजिए, गार्ड्स को अप, प्रोटेक्शन बढ़ा दीजिए। प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, परमात्मा के पास जाइए, ठीक है। 9 ऑफ वेंट्स, थोड़ा सा हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से, ये बोला जा रहा है। अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिख रहे हो, बहुत सारा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, आप गोल ओरिएंटेड ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, एकदम पैशनेट होकर अपने काम पे बहुत फोकस्ड हो, ये मुझे दिखाई दे रहा था। लवर्स का कार्ड है, कोई ऑप्शन भी आ सकता है, प्यार मोहब्बत में तो हो, न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग कंसीव भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको कन्फ्यूजन, धोखा ऐसा फील होगा दिसंबर में, कोई थर्ड पर्सन में भी करे, या कोई आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपको कोई ऐसा कर सकता है आपके साथ, तो उस पर ध्यान दें थोड़ा सा। लव लाइफ में न्यू बिगनिंग है, और मुझे करियर में भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। यस, जनरल एनर्जी में यही है कि कुछ न्यू बिगनिंग भी है लव लाइफ में, या कहीं करियर में कुछ ना कुछ है, कहीं पे न्यू बिगनिंग है, जिससे आप इमोशनली बहुत फुलफिल महसूस करोगे। द मून का कार्ड है कि आपकी इंट्यूशन पावर तो स्ट्रांग होगी ही होगी, क्योंकि क्राउन चक्रा है, इंट्यूशन पावर का ही कार्ड है सबसे ज़्यादा, कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, अपनी साइकिक पावर को यूज़ करो, इंट्यूशन पावर का यूज़ करो, और उस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन है जो आपके पीठ पीछे आपके गॉसिप्स कर रहा है, वर्क प्लेस में या कहीं पे भी, जो आपको बिट्रे कर सकता है, चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, उस चीज़ से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, ठीक है। आपको आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, या कोई आपकी लाइफ में भी है जिसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। प्रोटेक्शन बढ़ा के रखो,
अपनी, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। देखो स्पेसिफिक मैं नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता दूंगी लव लाइफ का, ऊपर से जनरल, बाकी डिटेल में जो रीडिंग है वो मेरी चंद्रोहित नभ चैनल में जाएगी दिसंबर की लव लाइफ, ठीक है। तो आप वहाँ पे चले जाइएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए आपकी लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा था टावर का कार्ड है कि टावर मूवमेंट, या तो पास्ट में रिश्ता ख़त्म हुआ था बहुत ज़्यादा, या अब ऐसा होने वाला है कि कुछ चीज़ें शेकअप होने वाली हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा बदलाव है, उसके साथ साथ न्यू बिगनिंग है। तो डेफिनेटली अगर आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई चीज़ ख़त्म हो गई थी, या उतने अच्छे से बातचीत नहीं हो रही थी, तो उस वहाँ पे न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है रिश्ते में नई शुरुआत है, रिकन्सिलेशन है आप लोगों का, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया, तो ये जो अब नई शुरुआत होगी ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट की तरफ जाएगी, बहुत पोटेंशियल है इस रिश्ते में। और ये सीरियस, ये जो रिश्ता होगा अब ये वैसा वाला नहीं होगा, इसमें सीरियसनेस होगी, और ये प्रैक्टिकली लिया हुआ डिसीजन होगा कि जो आपका पार्टनर भी आपकी तरफ जब वापस आएगा, कोई आपको अगर मैसेज रिसीव होगा, या व्हेन ही और शी कम बैक टू यू, देन ये बोला जा रहा है कि वो सीरियस होकर आपके पास आएंगे। थोड़ी सीरियस वाली एनर्जी है जिसमें पोटेंशियल दिखता है शादी के लिए, ठीक है। तो ये मुझे एक्वेरियस आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि यस, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, कुछ ना कुछ लव लाइफ में न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, जो कि एक सीरियस नोट पे होगी, ठीक है। और 8 ऑफ वेंट्स दिखा रहा है मेरे को कि जो भी चीज़ें दब गई हैं, जो स्पार्क वापस चला गया है आपकी लव लाइफ में, उस स्पार्क को वापस लेके आओ और खुद अपना जादू चलाओ, कुछ मैजिक चलाओ, अपने रिश्ते में वो नयापन लेके आओ, ये आपको बोला जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। चलिए आपका करियर और फाइनेंसेस भी देख लेते हैं कि कैसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फॉर एक्वेरियस का करियर और फाइनेंसेस मुझे कैसा दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आपका करियर और फाइनेंसेस कैसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस का दिसंबर में। आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, नाइन ऑफ कप्स। ओके, देखो मेरे को आपके करियर में क्या दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में ना दिसंबर मंथ में ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई ऑप्शन आने वाला है जिसके बारे में बहुत सोच रहे हो, बट डिसीजन ले लोगे। जस्टिस का कार्ड है कि जो आप चाह रहे थे अपने करियर में, जो भी चाह रहे थे या जो भी करियर में चीज़ें अनबैलेंस चल रही थी, वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हो। जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस का कार्ड साथ में 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं विक्ट्री आपको मिल रही है अपने करियर में ही। ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, 2 सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाई दे रहा है। अगर आप बनाने का सोच रहे हो कि मेरा भाई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे दिसंबर में बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। पार्टनरशिप में कोई काम करने का सोच रहे थे तो वो भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे आपके फाइनेंसेस में ये दिखाई देगा, येस फाइनेंसेस में पास्ट में आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, उतनी बेहतर नहीं रही हैं, आप उन चीज़ों से अब आगे बढ़ोगे, और आपकी वाइफ आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं इन चीज़ों में, या कोई ऐसी फीमेल फिगर आपके ऑफिस में कहीं भी जो आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं, कोई पर्सन है जो आपको इन फाइनेंसेस में हेल्प कर सकता है। और साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ वेंट का कार्ड फिर से आ गया कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी डर रहे हो, डर है एक कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं कैसे बैलेंस कर लूँगा, क्या मैं बैलेंस कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं ट्रैवल करने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कहीं पैसे तो नहीं खर्च हो जाएंगे। तो ये दिसंबर मंथ की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप अपने फाइनेंसेस को लेकर डरे हुए हो, और थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को समझाने की कोशिश भी कर रहे हो, सिक्योर होने की भी कोशिश कर रहे हो। तो ये मुझे आपके फाइनेंसेस को लेके दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप डरो मत, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और क्योंकि आप आगे मूव ऑन कर ही रहे हो, तो पास की चीज़ों से भी आगे बढ़ो। पास में कहीं पे अगर पैसा नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, पास में जो हो गया सो हो गया, और अब डरो मत, अब आप आगे बढ़ो, अपने काम पे फोकस करो। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने के बारे में सोचो कि दूसरा कौन सा सोर्स ऑफ इनकम मैं बना सकता हूँ जिससे कि मेरे को जस्टिस मिल जाए, मेरी वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। और अगर आप बनाने का सोचोगे तो आपको सिर्फ विक्ट्री भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगा, क्योंकि सक्सेस का भी कार्ड था, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है पार्टनरशिप में कोई काम, क्योंकि ऑप्शंस का कार्ड लवर्स का भी होता है ना, ऑप्शंस दिखाता है किसी काम में भी आपके पास ऑप्शन, या पार्टनरशिप को दिखाता है ये काम में भी, ठीक है। तो लव लाइफ में तो है ही, बट मेरे को काम में भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ भी आपके पास करियर में भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं।
तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस तो हैं, आप आगे बढ़ो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करो, तो चीज़ें आपके फेवर में जाते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब उसके बाद हम देख लेते हैं एक्वेरियस कि आपका मुझे जो न्यू मून फुल मून आता है उस पर क्या शिफ्ट आप महसूस कर सकते हो। एक्वेरियस दिसंबर मंथ में जो भी न्यू मून फुल मून आएगा उसमें क्या शिफ्ट आप फेस कर सकते हो, क्या शिफ्ट आपकी लाइफ में आ सकता है। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो, सिंपल सी बात है कि आपको बहुत सारे ना मैसेजेस दिए जाएंगे, क्राउन चक्रा हील हो रहा है आपका, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे सपने, एंजल नंबर, कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा। तो बोला जा रहा है कि अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। आप जो डर रहे हो ना, डर है आपको फाइनेंसेस का, रिलेशनशिप का, किसी भी चीज़ का, अगर आपको डर है कि क्या होगा चांद मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, सब वो ठीक कर देंगे। ठीक है, कभी कभी हमें चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, जो होना होगा हो जाएगा। उसके बाद है इमोशंस आर रनिंग हाई, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो किसी भी सिचुएशन में। इमोशंस बहुत आप विटनेस करोगे कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो रह के, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे कि जहाँ पे आप इमोशनल हो जाओगे, जैसे कि रिकन्सिलेशन हो रहा है तो इमोशनल हो रहे हो, किसी से बातचीत हो गई तो इमोशनल हो रहे हो, कोई विक्ट्री सक्सेस मिल रही है किसी चीज़ में, आपकी लव लाइफ में कहीं भी आपको विक्ट्री मिल रही है, तो मतलब आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। तो प्लीज़ अपने आप को संभाल लो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद है फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यस कोई क्लाइमेक्स है आपके लिए, कहते हैं ना पूरी पिक्चर तो ख़त्म हो गई लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है बॉस। तो यस आपकी लाइफ का क्लाइमेक्स वेट कर रहा है, जो यूनिवर्स टाइम आने पे बताएंगे, उनके ऊपर छोड़ दो, वो कुछ ना कुछ तो जादू करेंगे आपके जीवन में, जादू, ठीक है। तो जादू पे यकीन रखो, जादू चलता है और वो होता है, यूनिवर्स का एक अलग ही मैजिक है। जो हम सोचते हैं ना कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा करेंगे, यूनिवर्स एक चाहे तो 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यस उनके उस क्लाइमेक्स का इंतज़ार करो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, अपना कर्तव्य निभाते जाओ, आपको सारी चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी जब सही वक्त आएगा। और थोड़ा सा बाहर ट्रैवल वगैरह करके आओ, आप जो डर रहे हो ना कि कहीं पैसे ना खर्च हो जाए, कुछ हो जाए, तो नहीं, दिसंबर में कहीं ट्रैवलिंग हो रही है तो जाओ, सांस लो, बाहर घूमो फिरो भाई, मौज करो, मौज करो जाके, डरो मत कि क्या होगा नहीं होगा क्या। और आप ट्रैवल कर रहे हो, और ट्रैवल कर रहे हो शायद अपनी वाइफ के साथ ही जाओगे, क्वीन ऑफ कप्स भी है, अपनी वाइफ के साथ कहीं ग्रुप में, क्योंकि 7-8 लोग भी हैं साथ में कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके अंदर लेकिन कुछ डर बैठा हुआ है, तो उस डर को बाहर निकालो, डरने की ज़रूरत नहीं है अपने फाइनेंसेस को भी लेके, ठीक है। आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर देंगी। उसके साथ साथ एंजल गाइडेंस, यस चलिए अब आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं दिसंबर के लिए कि एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही हैं आपको दिसंबर मंथ के लिए। एंजल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, एंजल गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, मैंने बोला ना सरेंडर कर दो डिवाइन को, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। एंजल्स कह रहे हैं कि रुको, थोड़ा सा रुको, देंगे आपको, सब देंगे, सब मिलेगा आपको, सब्र तो रखो थोड़ा सा। तो यस बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, आप तैयार हो जाओ। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, कुछ हफ्तों में ही वो न्यू बिग चेंजेस आ रहे हैं, कुछ हफ्तों में, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है दिसंबर के कुछ हफ्तों में ही कुछ बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं आपके लाइफ में। आज इसको विटनेस करोगे और आपको बहुत सारे लोग हेल्प भी करेंगे, आपके आसपास हैं, अच्छे लोग हैं, इस बात को ख्याल रखना है, आपको मदद मिलेगी, ठीक है, ज़रूर मिलेगी। और रेडी हो जाओ, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। तो ये एंजल्स आपके लिए दिसंबर के लिए बोलना चाह रहे हैं एक्वेरियस। ये है आप लोगों के दिसंबर मंथ की रीडिंग। आप सभी लोगों को चंदा शर्मा की तरफ से, महादेव रंग की तरफ से, चंद्रोहित नभ की तरफ से, मेरे प्यार की तरफ से, मेरे परमेश्वर की तरफ से, महादेव की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सब